Class 10th students, today I will teach you the resource forest and wildlife. The large area of Earth's surface with dominance of tree in the form of natural vegetation are known as forests. Forests are valuable gift of nature. They are important natural resource. According to Botanical Survey of India, about 47,000 species of plant are found, out of which 5,000 species are found only in India. On the basis of distribution, there are following type of Indian forest. Forest क्या होता है कि जो different type of trees naturally grow करते हैं और एक जगह पर उसको फॉरेस्ट कहते हैं. तो 5,000 टाइप ऑफ स्पीशीज टाइप ऑफ ट्रीज हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. उस हिसाब से इंडियन फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकेंड, मॉनसून फॉरेस्ट, वेट मॉनसून फॉरेस्ट, ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट. थर्ड, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. फोर्थ, फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन. फिफ्थ, हिमालय फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जिसकी पत्तियां पेड़ नहीं गिराते हैं और ग्रीन रहती हैं हमेशा. आसाम साइड वगैरह के जो जंगल हैं उसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. मॉनसून फॉरेस्ट, वेट एंड ड्राई. टू टाइप्स ऑफ मॉनसून फॉरेस्ट नॉर्दर्न इंडिया के और चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये इन्हीं जगहों पर. ड्राई में राजस्थान फॉरेस्ट. ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट गुजरात एंड राजस्थान. फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन आपके मैंग्रोव्स ट्रीज वहां पर पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा. हिमालय फॉरेस्ट नाम से ही क्लियर है कि हिमालयन माउंटेन में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू नेशनल इकोनॉमी. 1.7 of the world forest area. The country possesses an average of 0.11 hectare per person area under forest. Variety of unevenly distributed forests are found here. Majority of hardwood trees are found in these forests. Forests contribute direct and indirectly to the national economy. Direct benefits from the forest. Forest provides wood. ये टॉपिक क्लियर है. Forests provide minor forest produce. Forests provide a large number of minor produce, which are essential for industries such as lac, tanning material, gum, honey, katha, wax, resins, bamboo, etc. Forests provide material for basic industry like paper, matchbox, leather, oil, herbal medicine. Grazing land for animals. इनके लिए आपके एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड भी प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट बेसिक इंडस्ट्रीज. पेपर विदाउट फॉरेस्ट के ये पेपर इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती. एम्प्लॉयमेंट. About 7.8 crore people depend on forest for their livelihood. Many industries are based on raw material from forest, giving employment to crores of people. जो पेपर इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या मैच बॉक्स इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनको भी हम एम्प्लॉयमेंट फॉरेस्ट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट में ही काउंट करते हैं. इसीलिए 7.8 करोड़ पीपल डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट. Foreign exchange. Forests provide us lac, turpentine oil, sandalwood oil, and artistic
things made up of wood which are exported to get foreign exchange. Help in small scale industries. Tendupatta, cane, honey and wax. Revenue generation. Government receives crores of rupees from the forest as revenue and royalty. Presently, this revenue is 670 crore rupee per annum. Indirect benefits from the forest. Indirect benefits from the forest are as follows. Control soil erosion. Control the climate. Check floods. Control expansion of desert area. जहाँ फॉरेस्ट होगा वहाँ ऑटोमेटिकली डेजर्ट तो होगा नहीं, और फॉरेस्ट अगर हम बढ़ाते चाहें, ज़्यादा पेड़ लगाएं तो डेजर्ट एरिया भी कंट्रोल हो जाएगा. रेन बियरर्स. बारिश फॉरेस्ट ही अपनी ओर आकर्षित करता है. बारिश का कारण, एक बहुत बड़ा कारण फॉरेस्ट है. इंक्रीजेस वाटर लेवल. बारिश ज़्यादा होगी तो वाटर लेवल भी बढ़ेगा. इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी. पेड़ अपनी जड़ों में मिट्टी को कंट्रोल करके रखते हैं या करके रखते हैं, उससे फर्टिलिटी भी उनकी बनी रहती है. सॉइल. इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन. ये भी नेचुरल है कि जो ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, तो जितने फॉरेस्ट होंगे, जितना एरिया फॉरेस्ट का होगा, हमारा ऑक्सीजन भी उतना ही एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा. नेचुरल ब्यूटी. Forests attract tourists as they increase the natural beauty. Conservation of forest in India. In 1950, after independence, Central Forest Board was established. New forest policy was made. Its 4 main points were: forest area should be increased to 33.3%. Forestation. Protection of forest. Forestry research. Second, the policy was revised on 7 December 1988. The main aim of the forest policy of 1988 is protection, conservation and development of forests. The policy holds the following objectives. इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड की स्थापना हुई थी. उनके कुछ आदर्श थे जो ये 4 पॉइंट्स हैं, और 7 दिसंबर 1988 में ये रखा गया कि प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट का बचाव, उसका कंजर्वेशन, उसका संरक्षण और आगे डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखे गए. Maintenance of environmental stability through preservation and restoration of ecological balance. Conservation of natural heritage. Check on soil erosion and denudation in catchment areas of rivers, lakes and reservoirs. Check on extension of sand dunes in desert area of Rajasthan and along coastal tracts.